high school in Yakima. विलियम डाउगलस ने ग्रेजुएट करा बैचलर्स ऑफ आर्ट इन इंग्लिश एंड इन इकोनॉमिक्स 2 years उन्होंने याकिमा इज द नेम ऑफ अ प्लेस जहाँ पे उन्होंने 2 years के लिए टीचिंग करी. However, he got tired of this and decided to pursue a legal career. उन्हें टीचिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. उन्होंने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया. उन्होंने डिसाइड करा 2 years के बाद मुझे लीगल करियर जो है वो परस्यू करना है. He met Franklin D. Roosevelt at Yale and became an advisor and friend to the president. वहां पर उन्हें फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट मिले. येल यूनिवर्सिटी का नाम है, आईवी लीग यूनिवर्सिटी है, बहुत ही ज्यादा फेमस. Douglas was a leading advocate of individual rights. मेरी बारी अभी पूरी नहीं हुई स्प्रित. इसके अंदर Sorry. he became an advisor and he also became the friend of the president. हरलीन आप इसके बाद रेडी रहो, आपको रीड करना है स्प्रित के बाद. यस बेटा. Douglas was a leading advocate of individual rights. जो डाउगलस हैं वो इंडिविजुअल राइट्स के बहुत ही ज्यादा लीड करने वाले एडवोकेट थे. हरलीन आगे बढ़ो. Yes, ma'am. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. विलियम डाउगलस रिटायर हो गए 1975 के अंदर. जो उनका पूरा टर्म था वो 36 इयर्स का था. और 36 इयर्स का जो ड्यूरेशन है, जो टर्म है, इट इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस जो किसी भी पर्सन ने, जो किसी भी हिस्ट्री ऑफ कोर्ट के अंदर अपना टेन्योर जिसने किसी ने करा हुए. The following excerpt is taken from Of Men and Mountains by William O. Douglas. तो ये वाला अभी हम पढ़ रहे हैं बेटा, जो डीप वाटर इज एन एक्सर्प्ट. एक्सर्प्ट इज अ स्मॉल पार्ट. किस चीज का स्मॉल पार्ट है? बिग बुक का. उस बिग बुक का नाम है ऑफ मेन एंड माउंटेन्स. It reveals how, as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. जो इंसान होते हैं वो सारे ड्राउन करते हैं, और जो भी कोई नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे टाइटेनिक, वो सब क्या करते हैं? वो सिंक करते हैं. तो विलियम डाउगलस को, बहुत यंग बॉय थे वो जिस वक्त, उनको ये एक्सपीरियंस हुआ कि वो स्विमिंग पूल में ऑलमोस्ट डूब गए. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. जो अभी हम पढ़ रहे हैं इस एसे के अंदर, he talks about hydrophobia. Hydrophobia is fear of water. कि किस तरह से उन्होंने fear of water उनको डेवलप हो गया, क्या उनके साथ मिसफॉर्चून हुआ, और कैसे उन्होंने ना सिर्फ उनके साथ में इंसिडेंट हुआ बैड. और बढ़िया बोल ले. इग्नोर मैं रिमूव कर दूंगी अगर आप अननेसेसरीली बीच में बोलेंगे तो. He has also discussed in this essay how he overcame the fear. Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना होता है, वो एक तो कोई भी पर्सन थर्ड पर्सन की तरह से डिस्क्राइब करता है. वो जो थर्ड पर्सन की तरह से डिस्क्रिप्शन दिया जाता है उसका डिफरेंट होता है इम्पैक्ट. लेकिन जो फर्स्ट पर्सन ऑटोबायोग्राफिकल, अपनी लाइफ की स्टोरी को खुद से नरेट करना ऑटोबायोग्राफी होती है. जो ऑटोबायोग्राफिकल नोट होता है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगता है. So this story that we are going to read has autobiographical part. Autobiographical part से
ऐसे लगता है जैसे कि हम फर्स्ट पर्सन में ये पर्सन की बात को सुन रहे हैं, एंड इट सीम्स वेरी कन्विंसिंग। हर्षित आप पढ़ो आगे इससे। हर्षित, आर यू देयर? मनप्रीत सिंह आप पढ़िए इसके बाद। जसप्रीत सिंह। Me? यस। Yes, ma'am. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. So what There was a happened? pool at My chance. So it was yes, that I was 10 or 11 years old, और आए कौन है? विलियम डाउगलस। विलियम डाउगलस ऑटोबायोग्राफिकल नोट के अंदर अपनी लाइफ की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं 10 या 11 इयर्स का था और मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है। मैं ऑलरेडी स्विमिंग, मुझे ऑलरेडी हाइड्रोफोबिया डेवलप हो चुका था। there was a pool at YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. एक पूल था YMCA में, YMCA याकिमा, याकिमा इज द नेम ऑफ द प्लेस। सो वो पूल के अंदर स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी थी, चांस था। The Yakima River was treacherous. ट्रेचरस को अंडरलाइन करके लिखिए, डेंजरस। याकिमा एक रिवर का नाम है, वो जो याकिमा रिवर है वो बहुत ज्यादा डेंजरस थी। Mother continually warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river. मेरी मम्मा ये नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे किसी भी रिवर में जाऊं और कोई मेरे साथ में बुरा हो जाए, इसलिए मेरे को मम्मा बार बार ये बताती रहती थी कि उस रिवर में वो पर्सन ड्राउन हो गया, ये वाला बैड इंसिडेंट हो गया। शी केप्ट दी memory of the bad incidents fresh in my mind so that I do not indulge into anything which was so dangerous. But the YMCA pool was safe. It Why? was only 2 or 3 feet deep at the shallow end. And while it was only 9 feet deep at the other, the drop was gradual. जो YMCA पूल था वो सेफ था। क्यों सेफ था? कोई भी जो पूल होता है, वो यहाँ पर ये पूल है, यहाँ पे जो होता है उसका डेप्थ कम होती है और धीरे धीरे ग्रेजुअली उसकी डेप्थ इंक्रीज होती जाती है। आप लोगों ने सबने कभी ना कभी स्विमिंग पूल देखा होगा। सो जो ये वाला डेप्थ था वो 2-3 फीट डीप था, एंड नीचे जाते जाते 9 फीट हो गया उसका डीप एंड के अंदर। I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने क्या किया, वाटर विंग्स होते हैं जिससे कि बिगिनर्स जो है वाटर विंग्स पहन लेते हैं तो वो डूबते नहीं है। तो मैंने एक पेयर लिया वाटर विंग्स का और मैं YMCA पूल चला गया with the spirit of learning to swim. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued it. मैं बहुत ही थिन था, स्किनी था, मैं बहुत हेजिटेट कर रहा था, एम्बैरेस्ड फील कर रहा था अपनी नेकेड बॉडी को, अपनी स्किनी लेग्स को शो करने में। But I subdued my pride and did it. मैंने अपना कंट्रोल करना, सबड्यू करना, सप्रेस करना कि कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ। मैंने अपने प्राइड को सप्रेस किया, सबड्यू किया, और मैं YMCA पूल में अपनी स्किनी लेग्स के साथ वाटर विंग्स पहनकर चला गया स्विमिंग सीखने के लिए। गुलजारा आप पढ़ो अगला पैराग्राफ।
Noordeep, Khushbu, can you Good hear? morning, ma'am. From the beginning, You have to read page 25 from the beginning से. बेटा खुशबू और आपको मेरी आवाज आ रही है खुशबू? अब where is ma'am, shall I read? एक मिनट बेटा. खुशबू, can you hear me now? Okay. ma'am. Okay, Noordeep, please read बच्चे. From the however had an aversion when I was in it. They did when I was 4 years and for me to the beach, California. He and I stood together in the surf. I hung on to him. Deep, it is my chance to explain. So from the beginning, मेरे को aversion होता है dislike. मेरे को aversion था water से. This started जब मैं छोटा बच्चा था 3 और 4 years का. मेरे फादर मुझे कैलिफोर्निया बीच में लेके गए. मैं और मेरे फादर पानी के अंदर सर्फ के अंदर खड़े हुए थे. मैंने अपने फादर को क्लिंग करा हुआ था. फिर भी जब पानी आ रहा था और जा रहा था बीच पे, तो सैंड भी साथ में जाती है. तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं भी इसके साथ में पानी के साथ में स्वीप हो रहा हूँ. एंड आई वॉज अ वेरी स्मॉल किड, बट देन जो फीलिंग थी स्केयर, वो मेरे मन के अंदर चली गई. एंड वो वाला जो हाइड्रोफोबिया था वो अभी भी मेरे मन में एग्जिस्ट करता था, जबकि मैं इतना बड़ा हो गया 11-12 इयर्स का. नूरदीप, फिर से पढ़ो फ्रॉम द बिगिनिंग से बेटा. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him. एक Yet मिनट बेटा, the एक waves मिनट knocked बच्चे. me down Hung on, and एक swept मिनट. me. नूरदीप, एक मिनट बेटा. हंग ऑन का मतलब है क्लिंग करना. हंग ऑन, अंडरलाइन क्लिंग. हंग मतलब कितना टाइम है मैम? मास्क लगाओ. नूरदीप, आगे बढ़ो. Yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. जो वेव्स जो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि मुझे स्वीप अवे करके लेके जा रही हैं साथ में, और ऐसा लग रहा था मैं वाटर के अंदर बरी होता जा रहा हूँ. जसप्रीत, यस बेटा. Ma'am, stood together in the surf. What does it mean? जो वेव्स, बीच का कॉर्नर है सर्फ. मैं और मेरे फादर, शोर है वो वहां पर, शोर के ऊपर वी वर स्टैंडिंग इन द वाटर. Okay, ma'am. यस बेटा. Thank you, ma'am. कंटिन्यू नूरदीप. My breath was gone. I was frightened, but there was terror in my heart. I was of the ओके, इतना मुझे डर लगा जैसे कि मेरी सांस रुक गई हो. माई ब्रेथ वॉज गॉन. आई वॉज सो फ्राइटेंड. और मेरे को ऐसे देख के, छोटा मैं बच्चा था, मेरे फादर लाफ्ड एट मी. उन्हें लगा कि ये क्या बात है, मैं इसके साथ हूँ और ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि वेव्स जो है वो स्वीप अवे करके इस बच्चे को साथ ले जाए और मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ. पर लेकिन फिर भी टेरर जो था वो उसने मेरे हार्ट को ओवर पावर करा, क्योंकि वेव्स जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे लग रही थी. आई वॉज अ स्मॉल किड. दिवजोत, आगे रीड करो बेटा. दिवजोत के बाद हर्षित ने रीड करना है. रेडी रहे बेटा. दिवजोत, आर यू रीडिंग? ओके, हर्षित.
My introduction to the YMCA swimming pool received unpleasant memories and stirred childish fears. क्या हुआ कि मैं जब गया YMCA पूल में, तो मुझे स्विमिंग पूल की वो पुरानी वाली सारी जो बात थी, जो कैलिफोर्निया बीच के सर्फ पे मेरे साथ हुआ था जब मेरे फादर मेरे साथ थे, वो सारी की सारी अनप्लेजेंट मेमोरीज दोबारा से इवोक हो गई, स्टर हो गई, इवोक हो गई। जब भी आप मेरे साथ में पढ़ने के लिए आए, अपनी बुक, अपनी पेन पेंसिल नोटबुक अपने हाथ में रखें, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े, और जिसको भी मैं बोलूं कि नेक्स्ट आपने रीड करना है, वो क्विकली रीड करे। सो व्हाट हैपेंड दैट जो बचपन का मेरा वाला फियर था, छोटे वाला चाइल्डिश फियर, वो फिर से स्टर हो गया जब मैं YMCA में गया। प्लीज कंटिन्यू हर्षित। But in a little while, I gathered confidence. पर क्या होता है, कोई भी हम नई चीज करने में जब बिगिन करते हैं तो हमें डर लग रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली हम फेमिलियरिटी हो जाती है, हैबिचुएशन हो जाती है, हम वो थिंग को रेगुलरली करते हुए हम उस फियर से बाहर निकल आते हैं। सो धीरे I धीरे paddled with my मैंने I paddled कॉन्फिडेंस with my गेन करा। या सॉरी, I paddled with my new water wings, watching the other boys and trying to learn by aping them. एपिंग का मीनिंग लिखो, कॉपी करना, इमिटेट करना। मैंने क्या किया, मैंने अपने न्यू वाटर विंग्स के साथ मैंने पैडल करना शुरू करा। मैं देख रहा था कि बाकी वाले बॉयज क्या कर रहे हैं, और जैसे वो कर रहे थे वैसे ही मैंने भी करने की कोशिश करी। I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. मैंने जो ये वाला वाटर विंग्स पहनकर पैडलिंग करने वाला जो था एक्टिविटी, मैंने इसको 2-3 डेज अलग अलग तरह से मैंने करा, और मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस होना शुरू हुआ। एट ईज अंडरलाइन कंफर्टेबल। और जब अभी मैं थोड़ा सा ही मेरा भी डर जो था वो दूर हुआ था, तभी मेरे साथ एक बुरा वाला हादसा हो गया, मिस एडवेंचर हो गया मेरे साथ में। नेक्स्ट नाउ I went to the pool. नहीं बेटा, अगला I went. हरकीरत, प्लीज रीड बेटे। हरकीरत कौर। I went to the pool when no one else was there. मैं जब एक दिन क्या हुआ, मैं सुबह सुबह जब और अभी कोई भी नहीं आया था, तब मैं पूल पर गया। The place was quiet. जो वो जगह थी YMCA की पूल वाली, वो उसमें सब बिल्कुल एकदम से चुप था, कोई भी कहीं पे कहीं किसी जगह से आवाज नहीं आ रही थी। The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. जो पानी जो था वो बहुत ही ज्यादा रुका हुआ था, और जो टाइल्ड बॉटम था वो इतना वाइट था जितना कि बाथ टब होता है। I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. टिमिड का मीनिंग लिखो बच्चों, शाई, हेजिटेंट। मैं बहुत ही स्केयर्ड था, टिमिड था, डर रहा था कि मैं अकेला इसमें जाऊं या मैं ना जाऊं, पर लेकिन मैं साइड पर बैठ के पूल के वेट करने लगा कि बाकी वाले लोग आ जाएं। सिमरप्रीत प्लीज कंटिन्यू। अर्शदीप। सिमर आप पढ़ रहे हो या अर्श पढ़े? अर्श पढ़ रहा है कि अर्श पढ़े? 2 ऑप्शन है, एक घोड़ा है, तो एक घोड़ा। काजी 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 काजी, एक मिनट बता दे कहां। मैं सुना कर रहा था। गुरसिमरन आप पढ़िए बेटा।
सिमरन आप सुख नहीं रहेगी। सिमरन सिमरन है ही मेरे पास में। एक गुड सिमरन Not बोलो। been there for long. When in come with the big bruiser boy, probably 18 years old. बी लिखा है। I had not been there long. मुझे अभी वहां पे गए हुए बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी, पर लेकिन क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा सा, एक बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, बहुत बड़ा सा वाला एक बुली करने वाला एक बॉय जो था, उसने क्या किया, वो आया 18 इयर्स का, वो शायद होएगा। कौन बोल रहा है ये बच्चा? सुखमीन? सुखमीन He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms and short rippling muscles. कैसा था वो वाला पर्सन? मैं एक मिनट ये सुखमीन को रिमूव कर दूं, या सुखमीन को ये मालूम है कि ग्रुप के अंदर कैसे बिहेव करते हैं? I had not been there for long when there was a big boy, एक बुली था, करीब 18 इयर्स की एज में रहा होएगा वो, उसके थिक हेयर थे ऑन हिज चेस्ट, वो बहुत ही अच्छा फिजिकल स्पेसिमेन था, जिसने अपने मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप करे हुए थे। उसके कैसे थे मसल्स? रिपलिंग। रिपलिंग का मीनिंग होता है मूविंग। उसने शाउट करा मुझे देखकर, बोला, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड? कि कैसे तुम्हें लगेगा अगर मैं तुम्हारे को पानी में फेंक दूं? और जैसे मैं ये ऐसे बैठा था, ऐसे उसने मुझे पिक करा और ऐसे उसने मुझे डीप वाटर के अंदर 9 फीट वाली डेप्थ के अंदर मुझे फेंक दिया। पूरा पैराग्राफ जो भी बच्चा पढ़ रहा था वो इसको फिर से रीड करे। Okay, ma'am. I had not been there long when in come with a big bruiser of a boy, probably 18 years old. He had thick hairs on his chest. He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. He yelled, "Hi, hi, skinny. How would you like to be ducked?" ओके, वेरी नाइस। इशिता, आगे कंटिन्यू करो बच्चे। With that, he picked me up and tossed me into the deep end. क्या करा उसने? मुझे ऐसे पिक करा और उसने मुझे ऐसे टॉस करके डीप एंड के अंदर फेंक दिया। I landed in a sitting position, swallowed water, मैं and बैठे ही बैठे वाली went at पोजीशन once to में, the bottom. मैं सिटिंग पोजीशन के अंदर ही मैं उस डीप एंड के अंदर मैं फेंका गया, और क्या हो रहा था कि मैं पानी स्वेलो करता जा रहा था और मैं नीचे 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 बॉटम तक पहुंचता जा रहा था। I was frightened, but not yet frightened out of my wits. मैं बहुत डर रहा था, लेकिन अभी भी इतना नहीं डरा था कि मेरे को समझ ना आए। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब है विजडम। इतनी मैं अभी बुरे हाल में नहीं हुआ था कि मुझे कुछ भी बात समझ में ना आए। On the way down, I planned, when my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it, and paddle to the edge of the pool. कि जब मैं नीचे 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 जाता जा रहा था, तो मैं साथ साथ ये प्लान कर रहा था कि मैं क्या करूंगा कि मैं नीचे जाऊंगा, मेरे जब फीट बॉटम टाइल्स को टच करेंगे, मैं जोर से ऐसे जंप करूंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा और मैं कॉर्नर में चला जाऊंगा। ये मैं सोच रहा था कि मैं कैसा हूँ, मैं इतना लाइट हूँ जितना कॉर्क है। मैं ये इमेजिन कर रहा था कि मैं नीचे ऐसे करूंगा, एकदम से थड, और मेरी बॉडी जो है वो सरफेस पे आ जाएगी और मैं स्विमिंग पूल के साइड पर चला जाऊंगा। नेक्स्ट नाउ। It seemed a long way down. लक्ष्य को पढ़ने दो बेटा। लक्ष्य, आर यू देयर? Yes, ma'am. प्लीज रीड बच्चे। With that, he picked me up and tossed me into the mist. नहीं बेटा, It it seemed seemed a long way down। हाँ जी। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst.
ओके माय चांस बेटे लक्ष्य। ऐसे लग रहा था कि जो मैं नीचे 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 जाता जा रहा हूँ, जो उसने मुझे फेंक दिया, मैं पानी के अंदर हूँ, सिटिंग पोजीशन में मैं नीचे जाता जा रहा हूँ। मुझे ये बहुत लॉन्ग वे डाउन लग रहा था। 9 फीट डीप जो था स्विमिंग पूल, वो मुझे 90 फीट के जैसा लग रहा था। जब मैंने टच करा बॉटम, तब तक मैंने इतना पानी स्वेलो कर चुका था मैं कि मेरे लंग्स जो थे वो बर्स्ट होने की पोजीशन के अंदर आ गए थे। But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. जब मेरे पैर जो थे उन्होंने नीचे टच करा, तो मैंने क्या किया, मैंने फिर भी अपनी सम्मन गैदर करना, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी स्ट्रेंथ को मैंने सम्मन करा, और जो मैंने सोचा था कि ग्रेट स्प्रिंग, ऐसे जाऊंगा नीचे, ऐसे जंप करूंगा, ऐसे मैं बाहर निकल आऊंगा, मैंने वो कोशिश करी ऐसा करने की, अपवर्ड्स आने के लिए। I imagined I would bob to the surface like a cork. Instead, I came up slowly. मैंने ऐसा इमेजिन करा था कि मैं तो बहुत ही लाइट कॉर्क की तरह से एकदम से ऊपर आ जाऊंगा, पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो बहुत स्लोली सरफेस पे आना शुरू हुआ। I opened my eyes and saw nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. जब मैंने अपनी आईज ओपन करी, मैंने क्या देखा कि सब तरफ आई कुड ओनली सी वाटर। कैसा वाला वाटर? जो कि येलो हो चुका था, टिंच। क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का कि येलो क्यों हो गया था वाटर। 1 क्योंकि सनलाइट थी, 2 क्योंकि उसकी आईज के अंदर इतना वाटर जो था वो जा चुका था that he was not able to see the things clearly, उसको हेजी नजर आ रहा था। I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. क्या करा मैंने? मैं बहुत ही नर्वस हो गया, पैनिकी, नर्वस हो गया मैंने कोशिश करी कि कोई चीज को मैं पकड़ लूं, ग्रैब कर लूं, लेकिन मैं जब ऐसे कोशिश करता था पकड़ने की, so only water was there, जो मैं क्लच कर पा रहा था, जो मैं पकड़ पा रहा था, होल्ड कर पा रहा था, ग्रिप कर पा रहा था। I was suffocating. I tried to yell, but no sound came out. Then my eyes and nose चोक कर रहा था, out सफोकेट। लक्ष्य, मेरी बारी होती है ना बेटा बीच में। आई वाज सफोकेटिंग, मैं बहुत चोक कर रहा था। मैंने कोशिश करी शाउट करने की, येल करने की, लेकिन आवाज मेरे गले से बाहर नहीं निकल रही थी। Then my eyes and nose came out of the water, but not my mouth. मेरी आईज और मेरा माउथ पानी से बाहर निकल रहा था, लेकिन आईज और नोज पानी से बाहर निकल रही थी, लेकिन मेरा माउथ। ये पूरी टेक्निक होती है स्विमिंग की, जिसके अंदर ये सिखाया जाता है कि कैसे मुंह बाहर निकालना है, कैसे ब्रीथ इन करना है, कैसे ब्रीथ आउट करना है। सो आई वॉज नॉट एबल टू डू इट, क्योंकि मैं तो अभी बिल्कुल बिगिनर था। सिर्फ यहाँ तक आज के वाले लेसन में एक्सप्लेन करना है बेटा, यहाँ पर मार्क कर लो। टुमारो अगेन वी शैल हैव अ क्लास। आपने क्या करना है, अपनी फ्लेमिंगो बुक, अपनी नोटबुक, अपनी पेन पेंसिल लेकर आनी है, और होमवर्क के अंदर सिर्फ इसकी लाउड रीडिंग करनी है। जो भी बच्चा सिंसियरली मेरी बात को फॉलो करेगा, उसका लेवल ऑफ इंग्लिश इंप्रूव होता चला जाएगा। सिर्फ इसकी 2 टाइम्स लाउड रीडिंग करनी है, जहां तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई कहीं पे डिफिकल्टी होती है, मुझे मैसेज करना, आई विल सॉल्व योर डिफिकल्टी। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye, ma'am.